नमस्कार, माई सेल्फ सत्यनारायण और मैं हिंदी मीडियम का बंदा हूँ। मुझे इंग्लिश के मुश्किल से 20 से 25 वर्ड आते हैं जिनका मैं इस वीडियो के अंदर उपयोग कर ही दूंगा। तो अब अगर आप भी हिंदी मीडियम वाले आदमी हो, आपको भी इंग्लिश सही से नहीं आती है तो वीडियो को पूरा देखना। अपने दुख बांटने वाला हूँ तुम लोगों से। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ही बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की 12th तक की जिंदगी बड़े ही मौज से कटती है। इन्हें पता ही नहीं होता है कि इंग्लिश नाम की कोई चीज़ भी होती है जो आगे चल के इनके सामने ऐसे करके खड़ी हो जाएगी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलें 12th के बाद में शुरू होती है और अगर यही 12th वाला बंदा साइंस वाला हो तो उसके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है। उसकी जिंदगी पूरी तरह झंड हो चुकी है। उसे या तो साइंस नहीं लेनी थी या फिर उसे इंग्लिश के अंदर साइंस लेके पढ़ाई करनी चाहिए थी। हिंदी मीडियम साइंस वाले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि इनके आगे चलकर कॉलेज प्रोफेसर को हिंदी आती नहीं है और ना ही इनके लिए कोई स्टडी मटेरियल है जो हिंदी में अवेलेबल है। साइंस का जितना भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल है वो इंग्लिश के अंदर ही अवेलेबल है और कुछ गिनी चुनी किताबें जो हिंदी के अंदर अवेलेबल है तो उनके अंदर ट्रांसलेशन मिस्टेक इतनी ज़्यादा है कि पूरे साल तुम ट्रांसलेशन मिस्टेक ढूंढने में रह जाओगे। तुम्हारी पढ़ाई तो गई तेल लेने। इन साइंस वाले बच्चों को 12th के बाद में PMT या फिर IIT के लिए जाना होता है। कोचिंग के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनको हिंदी मीडियम के अंदर कोचिंग पढ़ाई जाती है, लेकिन कोचिंग वाला उनको ये नहीं बताता है कि तुम्हारे को कॉलेज के अंदर जाने के बाद में इंग्लिश के अंदर ही पढ़ना होगा किसी भी हालत में। चलो फिर भी जो बच्चे होशियार होते हैं वो कर लेते हैं मैनेज किसी ना किसी प्रकार से, थोड़ा बहुत इधर उधर से। लेकिन जो बच्चे एवरेज होते हैं उनका नीट PMT के अंदर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर वहां से बीटेक पूरी करते हैं जहां पर ऐसे टीचर होते हैं जिनको खुद को इंग्लिश नहीं आती लेकिन पूरी बीटेक इंग्लिश के अंदर होती है तो उनका भी निकल जाता है ऐसे वैसे करके। लेकिन जब फाइनल ईयर के अंदर कंपनी प्लेसमेंट देने के लिए आती है या फिर तुम किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर तुम्हारे मांगी जाती है फ्लुएंट इंग्लिश। अगर तुम्हारे को इंग्लिश नहीं आती तुम उनकी कंपनी के अंदर काम नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड बंदे क्यों ना हो। अब अगर हम आर्ट स्टूडेंट्स की बात करें तो इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तुम चाहे तो साइंस वालों को रशियन लैंग्वेज के अंदर ही क्यों ना पढ़ा दो, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सोचते हैं हम तो हिंदी मीडियम वाले हो और हमारी इंग्लिश कहीं आने से रही अगर हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश ना हो तो। लेकिन जब यही लोग UPSC की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर मात खा जाते हैं, क्योंकि UPSC का जितना भी ज्यादा स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। सारे अच्छे न्यूज़पेपर इंग्लिश के अंदर आते हैं जिससे कि तुम करंट अफेयर पढ़ते हो, और सारे जो ऑथेंटिक ऑथर्स है वो भी इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। तो तुम्हारी हिंदी यहाँ पर किसी काम की नहीं रह जाती है। फिर कहीं पर कुछ गिनी चुनी बुक इसके अंदर भी हिंदी के अंदर मिल जाती है, लेकिन फिर इसमें भी वही ट्रांसलेशन मिस्टेक आ जाती है। फिर तुम UPSC क्लियर करोगे या फिर ट्रांसलेशन मिस्टेक्स को सोल्व करोगे। फिर भी आर्ट्स वालों का तो सही है, चलो PhD तक हिंदी मीडियम के अंदर हो जाती है। साइंस वालों के लिए तो पूरी BSc हिंदी के अंदर कराते, लेकिन जैसे ही तुम MSc के अंदर जाओगे तो तुम्हारी हिंदी कहीं काम की नहीं रह जाएगी। तुम्हें पूरी MSc इंग्लिश के अंदर ही करनी होगी। कहने को तो भारत की ऐसी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है जिसे कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया हो, लेकिन भारत की गवर्नमेंट का ज्यादातर काम इंग्लिश के अंदर ही होता है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1) के तहत अगर आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर कोई सुनवाई सुननी है तो आपको इंग्लिश आनी जरूरी है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है वो इंग्लिश के अंदर ही होती है। अब मान लो तुम्हारा किसी प्रकार का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के अंदर, तो तुम्हारे को अगर जजमेंट ही समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारे को न्याय कहाँ से मिलेगा भैया। भारत के लोगों पर इंग्लिश को थोपा जा रहा है और स्पेशली मेरे जैसे लोगों पर तो इंग्लिश को थोपा ही जा रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा बल्कि ये तब से हो रहा है जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था तब भारत की 90% से भी ज्यादा जनसंख्या को इंग्लिश नहीं आती थी। केवल 10% ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश समझ में आती थी। लेकिन भारत का संविधान किसके अंदर लिखा गया था? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था। आज भारत में इंग्लिश के चर्चे कुछ इस प्रकार है कि कोई ज्ञानी आदमी हो जिसको सब कुछ आता हो लेकिन इंग्लिश नहीं आती हो तो उसको एक अज्ञानी मूर्ख आदमी जिसको इंग्लिश आती है वो आके उसको चुप करा जाएगा। तो भारत की सोसाइटी भी कुछ इसी प्रकार की बनी हुई है कि उस अज्ञानी मूर्ख जिसको इंग्लिश आती है उसको समझदार समझ लेगी। इस वीडियो का पर्पस किसी को भाई लैंग्वेज वॉर या ऐसी कुछ चीज स्टार्ट करने का नहीं, बस इतना है कि हमारे हिंदी मीडियम वालों के साथ में जो नाइंसाफी हो रही है उसको बस दूर कर दो थोड़ा सा।